आप सबको प्रणाम करता हूँ। काशी में है तो शुरुआत यहीं से होती है। जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, इसीलिए गरिया नहीं रहे हैं। जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ अक्खड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाठ कहाँ हैं, मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। क्या बात है, बहुत अच्छे। और बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद हैं काफी, हरिश्चंद्र के मन का द्वंद है काफी, और स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। राष्ट्रीय एकता की बात हो रही तो मैं कहूंगा कि हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, खून एक, ख्वाब एक, राष्ट्र हिंदुस्तान है। और भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, हर कोई अपनी पत्नी से परेशान है। क्या बात है। अलंकार देखिएगा भैया, पत्नी प्रियसी पाप पराए माल में, संगी साथी सोच उलझा हुआ ससुराल में, और कबूल बोले या साथ फेरे लगाए, शादी कर पछताता आदमी हर हाल में। और हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछकर घर से निकलना चाहिए, और पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। मतलब आदमी को जो लोग जोड़े से नहीं है वो बस मूक समर्थन दे रहे हैं, ताली नहीं बजा पा रहे हैं। बहुत अच्छे, पढ़ दे रहे। पिछली पीढ़ी की बात हो रही थी तो मैं कहूँगा कि क्या क्या छूट गया। स्वागत। तो पीढ़ी गाँवों की बात आप लोगों ने की थी तो मैं यही कहता हूँ कि कुछ छूटा था, कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। कुछ छूटा था, कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। पहली बार माँ को रोते देखा, पहली बार पापा को अश्कों से पलकों को भिगोते देखा, पहली बार उनके बालों की सफेदी देखी, पहली बार पैरों पे एक अजीब सी बेड़ी देखी। एक परिवार छोड़ा, एक यहाँ बसाया, कमबख्त वो भी टूट रहा है, मगर क्यों पता नहीं। कुछ छूटा था, कुछ छूट रहा, मगर क्यों पता। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है, और टिकोरे तोड़ते वो नन्हे चोर कहाँ हैं। वो इमली अमरूद वाली बुढ़िया देखी है, वो ब्याह रचाते गुड्डा गुड़िया देखी है, वो रिक्शे पे जाने वाले बीसीआर कहाँ हैं, वो रामायण रंगोली वो चित्रहार कहाँ हैं। वो टुटका टोना वाली पीढ़ी बाकी है, वो कोने पड़ी लकड़ी वाली सीढ़ी बाकी है। कुछ छूटा था, कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। क्या वो बचपन के दिन तुम फिर से लौटा पाओगे, क्या फिर से तुतला कर तुम तो ठहरे परदेसी गा पाओगे। जीवन में वो रंग शेष नहीं, वो दौर वो परिवेश नहीं। कुछ छूटा था, कुछ छूट रहा, मगर क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। नरेंद्र भाई, यूपी कॉलेज में अच्छे दिन गुजरे हम लोग के। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती थी, भैया विभिन्न भैया बैठे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, इस पर मेरी एक रचना थी कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अजीब प्रयोग, शिक्षा न रही वो बन गई उद्योग। और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को धोती है। और कौन सी पीढ़ी होती है? उन नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी, वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया, वो लल्लू लोहार, वो गधा, वो धोबी, वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू, वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी, वो सुरेंद्र का साड़ू, वो आदिल के अब्बा, वो जुम्मन की मम्मी, वो नईकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नईकी पुरानी के देखा। सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं, कोचिंग की दिशा में बस झाके पड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। और बातें कैसी होती हैं? वो गुप्ता का पोता, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर और बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। और असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है।
बहुत अच्छे। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे, पर कैसे कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे। लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं उसी बहाने से रोको। वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद सफलता के गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद सफलता के गीत गाने। बहुत ही अंतिम जो कह सकते हैं मेरी एक रचना है, वो मैं सुनाता हूँ बस, उसके बाद मैं अपना रावण, चलिए वही सुना देता हूँ। इसके बाद ये पढ़ना बंद करेंगे, लिखना तो अभी आगे लिखेंगे, अंतिम रचना नहीं है इनकी। देखिए बड़े कवियों की विशेषता ये होती, 5-6 ही रचना है वो जीवन भर सुनाते हैं लिखना बंद कर देते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं पत्नी पीड़ित हूँ, आप सब होंगे, कोई कह पा रहा है, कोई नहीं कह पा रहा है, कोई मुख समर्थक है, वो अलग बात है। पति पत्नी में हमेशा विवाद हुआ है, संवाद कभी नहीं हुआ। पूरी सृष्टि में बस एक जगह संवाद हुआ है, वो है रावण और मंदोदरी के बीच में। राम सीता में भी कभी संवाद नहीं हुआ था। तो रावण के समक्ष मंदोदरी पहुंचती हैं और प्रश्न करती हैं। वो क्या प्रश्न करती हैं वो सुनिएगा कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में। तब रावण बोलते हैं, हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, ताड़ना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है। वाह बहुत अच्छे, क्या बढ़िया। और राम थे कौन, राम थे कौन, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले, और नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर पत्थर जोड़ते चले, समुद्र पर तैर कर राम स्वयं खड़े हुए, कुछ सोच विचार कर फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम सिद्धेश पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर गए वो कौन है, जो तैर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें। वाह ये कहानी सुने होंगे, लेकिन रामायण 18,000 बार लिखी जा चुकी है। तो जब साउथ में आप जाएंगे कि आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था, राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे दशानन लिखा वो भी लगे फेंकने, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष वो प्रश्न करने लगी। वो पूछती हैं, हे प्रभु आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है, भाव है, किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, और संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे। दशानन कहते हैं, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहाड़ों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता। और राम थे कौन, राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राजमध्य। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मारीच है महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वॉरियर्स बन उठाए सबका भार है, ऑक्सीजन जो पहुंचा रहा वही पवन पुत्र अवतार है। और राम साधना भी है, राम ही साध है, और अयोध्या और काशी में जो दिख रहा भैया वही रामराज है, वही राम।